असम के चाय बागान के आदिवासियों के लिए एक अच्छी और राहत भरी खबर आई। और खबर ये आई कि असम में जितनी भी अब सरकारी नौकरियां होंगी उनमें इन तमाम जो चाय बागान के आदिवासी हैं उन लोगों को, उनके समुदाय को 3% का आरक्षण मिलेगा। अब वो फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास कैटेगरी के लिए असम की कैबिनेट ने अपना एक डिसीजन लिया। राहत भरी खबर आई। इससे एक महीने पहले भी चाय बागान के कुछ युवाओं को हिमंता बिस्वा शर्मा ने नौकरी पत्र दिया था, नियुक्ति पत्र दिया था और कई विभागों में वो नौकरी कर रहे हैं। हालांकि समय समय पर ये खबरें आती है और अभी भी ये खबर आती है कि असम के जो चाय बागान के आदिवासी हैं वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, हाशिए पर हैं। इनका मानना है कि अब इनको एसटी का दर्जा दिया जाना चाहिए। हालांकि असम में ये जो चाय बागान के आदिवासी हैं उन्हें ओबीसी कैटेगरी में रखा गया है। बात यहीं तक खत्म नहीं होती और ना ही खबर यहीं तक खत्म होती है। इस खबर की गूंज झारखंड तक पहुंची। उस झारखंड तक जहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसी चाय बागान के आदिवासियों के नाम पर, उनके जरिए असम की धरती पर असम के चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे। कह रहे थे कि यहाँ के आदिवासियों को, असम के आदिवासियों को अगर उनके हक और अधिकार की लड़ाई में झारखंड के आदिवासियों की जरूरत होगी तो वो साथ देंगे, समर्थन देंगे। ये बयान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का तब आया था जब असम में विधानसभा चुनाव होने हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है असम में अपनी जमीन, सियासी जमीन तलाश रही है। दावा यह भी था कि 30 से 35 सीटों पर वो चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि दावों के इतर आधिकारिक तौर से झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई बयान नहीं आया, लेकिन चाय बागान, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की ये 3 कड़ी जो है सियासी मुद्दे को जोड़ गई। ये सियासी मुद्दा वही चाय बागान के आदिवासी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि वहां के जो आदिवासी हैं, असम के आदिवासी, वो समर्थन करेंगे और उनके अधिकार की लड़ाई में वो साथ दे रहे हैं, इसलिए समर्थन करेंगे। अब जरा सोचिए कि जो हाशिए पर है सालों से असम में, वो उम्मीद और टकटकी लगाए बैठे हैं अपने राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से, और झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनावी मैदान में उतरने से चंद दिन पहले तक वहां की धरती पर जाकर चुनावी ताकत झोंक रही है। अब चाय बागान के आदिवासी जो हैं आस किससे लगाए, अपनी सरकार से या फिर बाहर से जो एक पार्टी आती है वो अचानक आती है चुनावी माहौल के बीच में कई दावों को लेकर, उस पर उम्मीद असम के जनजातियों को, असम के आदिवासियों को किससे हो सकती है? उस पार्टी से जिसकी असम में वजूद शून्य के बराबर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर वहां चेहरे नहीं हो, एक आम आदिवासी की तरह वहां जाएं, तो क्या असम के जो आदिवासी हैं उन्हें समर्थन करेंगे? सवाल बहुत है। पिछले वीडियो में भी मैंने दिखाया था कि असम में चुनाव जो है सिंगल एक पार्टी लड़ रही है और वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इवेंट की तरह वो चुनाव लड़ती है और कई वीडियो को भी मैंने दिखाया कि असम की धरती जो है किस तरह से बीजेपी अपने बूथ लेवल तक तैयारी कर चुकी है। कांग्रेस भी कहीं इधर उधर नहीं भटकती और बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा उस मैदान में अगर कूदती है चाय बागान के आदिवासियों के जरिए, तो ये कहां तक उचित होगा? वो आदिवासी जिन्हें अभी अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही एक सौगात के तौर पर असम कैबिनेट से राहत मिली है, 3% का आरक्षण मिला है सरकारी नौकरियों में। है मामूली बात है, लेकिन राहत तो है। और असम में जो भी सरकारें आए, चाहे बीजेपी की आए चाहे कांग्रेस की आए, उम्मीद वहां के आदिवासी अपनी सरकार से लगा सकते हैं, ना कि बाहर से आए उन पार्टियों पर जिनकी जमीनी हकीकत असम में शून्य के बराबर है। हकीकत यही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा दावों के इतर हकीकत में कुछ भी नहीं असम में है। और ये भी देखिएगा आने वाले दिन में वो एक भी सीट पर
असम में चुनाव लड़ने नहीं जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बहुत ही काबिल और मजे हुए राजनीति हैं और उनकी राजनीति खासकर आदिवासियों को लेकर बहुत जबरदस्त होती है। लेकिन ट्राइबल अपने अपने अधिकार की लड़ाई जब लड़ते हैं तो राज्य के मुखिया से मांगते हैं वो अपने अधिकार, अपने हक और अधिकार वो राज्य के मुख्यमंत्री से मांगते हैं, ना कि पार्टियों से, और उस पार्टी से तो कतई नहीं जो सिर्फ चुनावी मैदान में अपनी सियासी जमीन तलाश रही है चाय बगान के आदिवासियों के जरिए। फिलहाल ऐसी कई खबर लेकर फिर हम आपके पास मौजूद रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।